नमस्कार। आज हम हाइड्रोकार्बन में सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण इसमें देखेंगे। तो सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण में थोड़ा ध्यान सुनेंगे। किसी भी एल्केन यानी वास्तव में किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखा जाता है। किसी भी सतत श्रृंखला वाले एल्केन के नाम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग मूल या जनक भाग को दर्शाया जाता है। इसका हाइड्रोकार्बन की सबसे लंबी सतत श्रृंखला या सतत कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं ये दर्शाता है। दूसरा भाग अनुलग्न, जिसे हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का आबंध है। ठीक है, इसको कुछ उदाहरण लेकर इनके नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एल्केन के लिए यदि n बराबर 1, ठीक, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, तब मूल भाग क्या होगा, इसमें मेथ ये दर्शाया जाता है तथा अनुलग्न n जो है ना, ये होता है। तो अतः एल्केन का नाम क्या होगा, मेथ धन n यानी मेथेन। ठीक है, एल्केनों के लिए यदि n बराबर 1 अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तब मूल भाग मेथ और अनुलग्न n, अतः एल्केन का नाम मेथ धन n यानी मेथेन होगा। यदि n बराबर 2, 3, 4, 5 या 6 हो तब मूल भाग क्रमशः क्या हो जाएगा, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट या हेक्स। ठीक है, और इसमें अनुलग्न जो है वो n होगा, अर्थात इसके आगे हो जाएगा। n बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा, एथ है तो एथेन, प्रोप है तो प्रोपेन, ब्यूट है तो ब्यूटेन, पेंट है तो पेंटेन, हेक्स है तो हेक्सेन, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर CH4 मेथेन और C2H6 एथेन है। इसमें CH ये सिंगल बंद है, CH2 इकाई का अंतर है ये, अर्थात मेथेन और एथेन के अणु सूत्र को ध्यान से देखें तो इसमें CH2 इकाई का अंतर है। अब एथेन जो है वो CH3 और प्रोपेन है CH3 ठीक है, किस रचना को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि इन दोनों में से केवल CH2 है, उसका ही इकाई का अंतर है। एल्केन श्रृंखला में हम इस प्रकार के अनेक निकटतम जोड़े अगले या पिछले सदस्य के साथ बनाकर उनके अणु सूत्र की जांच कर सकते हैं। जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन का जोड़ा, या ब्यूटेन और पेंटेन, या पेंटेन और हेक्सेन। प्रत्येक बार हम देखते हैं कि जोड़ों में केवल CH2 का ही अंतर होता है। यौगिकों की यह श्रृंखला जिसमें निकटतम सदस्यों के जोड़ों में ऐसा संबंध हो उसे श्रृंखला को सजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना। तो सभी एल्केनों का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2, n कार्बन परमाणु की संख्या है और CH2 का इसमें इकाई का अंतर होता है। तो इस प्रकार के निकटतम या क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्केन परिवार एक सजातीय श्रेणी है। मेथेन और एथेन के अणु भारों की गणना करने के लिए दोनों सदस्यों के अणु भार में अंतर निकाल सकते हैं। इस प्रकार एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन हेक्सेन जोड़ों के अणु भार के अंतर की गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले देखे थे CH4 ये मेथेन है, मेथेन। ठीक है, C2H6 ये क्या हो जाएगा, एथेन। C3H8 ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा, इसमें CH2 का ही अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भौतिक गुणधर्मों में क्रमिकता। भौतिक गुणधर्मों में क्रमिकता के लिए क्या है कि सजातीय श्रेणी के निकटतम सदस्यों के अणु भार में क्या होता है, 14 यानी 14 U का अंतर है
तो इसका भौतिक गुणधर्मों पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए कुछ जो चार्ट है उसको देखते हैं। जैसे इसमें दिखा है 2.5 प्रथम 6 एल्केनों के क्वथनांक, एल्केनों के नाम और क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो मीथेन का -62 डिग्री सेल्सियस, एथेन का जो क्वथनांक है -89 डिग्री, प्रोपेन का -42 और ब्यूटेन का -0.5 डिग्री सेल्सियस और पेंटेन का 36 डिग्री सेल्सियस और हेक्सेन का 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो भौतिक गुणधर्मों में क्रमिता दिखाई दे रहा है। इस सारणी में स्पष्ट है कि जैसे जैसे एल्केनों में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके क्वथनांक भी बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि लंबी सतह श्रृंखला वाले एल्केनों का क्वथनांक छोटी श्रृंखला वाले एल्केनों की क्वथनांक से अधिक होता है, अर्थात एल्केन का क्वथनांक उसके अणु भार पर निर्भर करता है। साधारणतः सजातीय सदस्यों के भौतिक गुणधर्मों में क्रमिक और नियमित परिवर्तन पाया जाता है। देखते हैं अब शाखित श्रृंखला और समवायता। जो शाखित श्रृंखला है और समवायता है उसके बारे में। अब तक कार्बन श्रृंखला बढ़ाने के लिए हमने अंतिम सिरे के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को मेथिल समूह से प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार से हमें सतत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन मिले। पर हम एल्केनों के शाखाएं भी बना सकते हैं। यदि किसी एल्केन में कोई कार्बन 2 या 2 से अधिक कार्बन से बंध बनाता है, 2 से अधिक कार्बन से बंध बनाता है, तो हम कहते हैं कि श्रृंखला में उस स्थान पर शाखा है। फिर प्रोपेन में जो देखते हैं, प्रोपेन में CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। तो कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है। तो इसमें 3 कार्बन परमाणु 2 कार्बन श्रृंखला के सिरों पर और एक बीच में। सिरों पर स्थित दोनों कार्बन रासायनिक दृष्टि से समान हैं। श्रृंखला बढ़ाने के लिए हम 2 स्थानों पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यदि अंतिम स्थान के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए, है ना, तो हमें समान संरचना मिलती है। किंतु यदि हम बीच के कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करें तब हमें समान संरचना किस प्रकार मिलती है देखते हैं। फिर यहाँ जैसे ब्यूटेन है, CH4H10 है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है इसमें। तो उसकी श्रृंखला देखो, पहले में जो कार्बन है इससे उसमें CH3 है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या है, पहले और अंतिम सिरे में 3 हाइड्रोजन है, बीच वाले में 2 हाइड्रोजन है। इसमें फिर देखते हैं, ये ब्यूटेन बनाता है ना। इसमें क्या है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, लेकिन इसमें पहले वाले में 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले में भी 3 हाइड्रोजन, इस वाले लास्ट वाले में इसमें 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और इधर फिर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये अलग श्रृंखला 2 मेथिल प्रोपेन है, 1 2, तो 1 2 मेथिल और ये प्रोपेन है, क्योंकि C4H10 इसमें भी है, C4H10 इसमें भी है। इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, लेकिन ये 2 मेथिल प्रोपेन बन गया है। ठीक है, इसकी संरचना के कारण। इसमें दोनों संरचनाओं का अणु सूत्र जो है C4H10 है, अर्थात इसमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार एक समान है, पर इनकी संरचना भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इनकी संरचना, दोनों की संरचना भिन्न भिन्न है, इसलिए अलग अलग यौगिक है। अतः ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयविक होते हैं तथा यह गुण समवायता कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इसकी संरचना अणु सूत्र एक है लेकिन संरचना सूत्र या अलग अलग है, और ऐसे जो एक दूसरे के समयी हैं या समवायता कहलाता है। हमने देखा कि C4H10 अणु सूत्र वाले 2 एल्केन संभव है। इसमें से एक को हम ब्यूटेन कहते हैं, है ना, और दूसरा को 2 मेथिल प्रोपेन कहेंगे। नामकरण के लिए सबसे पहले हम कार्बन की सबसे लंबी सतह श्रृंखला ढूंढते हैं। यह आवश्यक नहीं कि श्रृंखला देखने में सीधी हो, है ना, जैसे यहाँ तक दर्शाया गया है। तो दर्शाए गए संरचना सूत्र में सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है। ये दोनों श्रृंखलाएं देखने में अलग अलग प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में इसमें कोई अंतर नहीं है। इस संरचना को देखते हैं, चित्र क्रमांक 7 की जो संरचना है, यहाँ पर संरचना H3C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और जो बीच वाले
CH है उसमें CH3 जुड़ा हुआ है। इस चित्र को देखते हैं H3C सिंगल CH, यहाँ CH3, ठीक है, और ये CH3। तो इस दोनों चित्र में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हम सबसे लंबी श्रृंखला जिसे मूल या जनक श्रृंखला कहते हैं में 3 कार्बन है, इसलिए यौगिक के नाम का मूल भाग प्रोप होगा, ठीक है। अब हम उस कार्बन का पता लगाते हैं जहाँ शाखा है, जिससे जुड़े एल्किल समूह को नाम दीजिए। उपयुक्त उदाहरण से एल्किल समूह मेथिल है। अब हम श्रृंखला के कार्बन जो परमाणुओं को है उसको क्रम में ऐसे अंक देंगे जिसकी शाखित कार्बन को लघुत्तम या कम अंक मिले। जैसे कि यह महत्व नहीं रखता कि किस कार्बन से हम गिनना शुरू करते हैं, क्योंकि हर स्थिति में शाखित कार्बन 2 अंक ही मिलेगा। इस तरह एल्किल समूह का स्थान 2 है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं H3C1 और CH2 CH3 और CH3। इधर से भी देखते हैं तो CH3 1 CH2 और ये भी H3C ये 3 है। तो इसमें 2 मेथिल प्रोपेन है, इधर से भी और इधर से भी 1 2 मेथिल प्रोपेन है, ठीक है। ये जो मेथिल है 1 2 के बाद लगा हुआ है, ये 2 मेथिल प्रोपेन हो जाता है। इधर से भी 2 मेथिल प्रोपेन होगा। तो इसमें क्या है, यौगिक का नाम लिखते हैं हम। नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापित समूह की स्थान संख्या, उसके बाद लघु रेखा यानी जो बॉन्ड है लिखी जाती है। लघु रेखा के बाद प्रतिस्थापित समूह का नाम और उसके बाद मूल भाग का नाम जोड़ा जाता है और अंत में हाइड्रोकार्बन अनुलग्न लिखा जाता है। अतः यौगिक का नाम 2 मेथिल प्रोपेन है। यहाँ पर जो अनुलग्न लगा हुआ है ये देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, ये लिखा जाता है। हमने देखा कि जिन यौगिकों का क्या है, जिन यौगिकों का अणुसूत्र समान पर संरचना सूत्र भिन्न हो, एक दूसरे से संरचनात्मक समूह कहलाता है ना। संरचनात्मक समवेयता कई प्रकार की होती है, जैसे ब्यूटेन तथा 2 मेथिल प्रोपेन में देखी गई कि संरचनात्मक समवेयता को श्रृंखला समवेयता कहा जाता है, क्योंकि वह कार्बन श्रृंखला से भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक। अब हम यहाँ से देखेंगे एल्किन और एल्काइन, एल्किन एंड एल्काइन। हमने एल्केन सजातीय श्रेणी समझी। इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन भी क्या सजातीय श्रेणी बनाते हैं। द्विबंध वाला सबसे सरल हाइड्रोकार्बन एथीन है, जिसे आम भाषा में एथिलीन कहते हैं। एथीन का संरचना सूत्र है वो है CH211CH2 तथा अणु सूत्र C2H4 है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखने पर इसके जो नाम का मूल भाग है एथ और अनुलग्न है इन आ जाएगा। मूल भाग एथ और अनुलग्न भाग इन। यहाँ पर जो एथ दर्शाता है कि अणु में 2 कार्बन है। हम एथीन के किसी भी कार्बन से जुड़े एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें CH3 CH11 CH2 प्राप्त होगा। तो इसमें इसे प्रोपीन कहते हैं और इसका आणविक जो सूत्र है C3H6 है। ऐसे हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, एल्किन कहलाते हैं। यह स्पष्ट है कि एथीन और प्रोपीन के केवल CH2 समूह का अंतर है। एल्किन की तरह एल्किन समूह में भी कार्बन श्रृंखला की वृद्धि के लिए हम अंतिम कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को CH3 मेथिल समूह से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे यहाँ सारणी में देखते हैं, ये कार्बन परमाणु की जो संख्या को दर्शा रहा है ना। तो यहाँ N जो है कार्बन परमाणु की संख्या N2 N3 N4 N5 N6 से संघनित संरचना है, अणु सूत्र है और इसका नाम है जो मूल भाग और अनुलग्न भाग है। तो इसमें देखते हैं H2C11CH2, यहाँ पर 2 कार्बन है, C2H4 है, तो ये मूल भाग एथ है और अनुलग्न भाग इन जोड़ते हैं, तो ये है एथीन हो जाएगा CH2H4। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो C2CH CH3, तो यहाँ C3H6 है प्रोप है, तो ये इन होगा तो प्रोपीन